हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आप सबका क्विक रिवीजन हब में। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे आरएस प्री जो 2023 है, इसका एग्ज़ाम 1 अक्टूबर 2023 को हुआ। हम देखेंगे इस पेपर में आए हुए राजस्थान जीके के क्वेश्चन, जिसमें पॉलिटी, करंट अफेयर्स, राजस्थान जियोग्राफी, इनके क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आरएस प्री के इस एग्जाम में 5 ऑप्शन आए थे। जो ओमार सीट थी उसके अंदर 5 में से एक ऑप्शन भरना अनिवार्य था। अगर आप ऑप्शन को नहीं भरते हैं किसी भी एक क्वेश्चन के को, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप 10% क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो जो आपका रिजल्ट है ये रोक लिया जाता है। तो आप सभी को अगली बार जो एग्ज़ाम देंगे उनमें आप एक ऑप्शन ज़रूर भरिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित हैं? 1 धौलपुर, राजसमंद, जालोर। 2 भीलवाड़ा, बारां, सीकर। 3 राजसमंद, जालोर, जोधपुर। 4 पाली, जयपुर, भरतपुर। और 5वां आप अनुत्तरित प्रश्न भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है तो आपको ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धौलपुर, राजसमंद और जालोर। स्टूडेंट, जो आरएस प्री 2023 एग्जाम में 1 अक्टूबर को हुआ, इसकी ऑफिशियल जो आंसर की है ये भी आ चुकी है। तो आप अगर पूरा पेपर या ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? 1 बनास, मेनाल, बेड़ज। 2 गंभीरी, मासी, धुंध। 3 कोठारी, खोरी, बेड़ज। 4 सोम, आहू, बांडी। तो किसे कहा जाता है? बनास, मेनाल, बेड़ज। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार यानी कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है और राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 1 6.74%। 2 7.48%। 3 8.47% या 4 4.87%। तो ये कितना प्रतिशत है? तो ये है 4.88%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ? आप सभी अपने आंसर देने का भी प्रयास कीजिए, जिससे आपको आइडिया हो सके कि आरएस प्री के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी। जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन थे ये लगभग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही थे, ज़्यादातर पॉलिटी के अलावा और करंट अफेयर्स के अलावा। तो अब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारी सीरीज चल रही है, हमने काफ़ी क्लासें ली हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो आप उनको भी देखिए। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है चुकंदर पर आधारित? तो इसका सही आंसर है 1 श्री गंगानगर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है? 1 राजस्थान, पंजाब तथा गुजरात का। 2 गुजरात तथा राजस्थान सरकार का। 3 राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश का। 4 मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का। तो ये किनसे सम्मिलित उद्योग है? ये है गुजरात तथा राजस्थान का। ऑप्शन नंबर 2 सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ष 2001-2011 के मध्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? 1 बाड़मेर। 2 श्रीगंगानगर। 3 पाली। 4 बूंदी। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 श्रीगंगानगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राजस्थान में काला अटा, लीलवाणी, ये काला खोटा होगा, नादरिया, तिमामोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र हैं? 1 मैग्नीज, 2 टंगस्टन, 3 तांबा, 4 लोह-अयस्क। तो किसके क्षेत्र है? ये सभी जो मैग्नीज है इन खनिजों के क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालीसिंध सुप्रताप बिजली स्टेशन अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है? 1 बारा, 2 झालावाड़, 3 डूंगरपुर, 4 बांसवाड़ा। तो ये अवस्थित है 2 झालावाड़ के अंदर। आप सभी स्टूडेंट अपने आंसर करने का प्रयास भी करें, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आप पूरा पेपर और इसके ऑफिशियल आंसर की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमिलित नहीं है? एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य है, एक तरफ जिले दिए गए हैं। देखते हैं। 1 शेरगढ़ बूंदी, 2 बस्सी चित्तौड़गढ़, 3 रामसागर वन विहार धौलपुर, 4 सीता माता प्रतापगढ़। तो कौन सुमिलित नहीं है? जो शेरगढ़ है ये 12 के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माही कंचन तथा RCB 911 संकर किस्में हैं, किस्में किनकी है ये? 1 क्रमशः मक्का तथा जौ, 2 मक्का तथा चावल की, 3 मक्का तथा बाजरे की, 4 बाजरा तथा मक्के की। तो माही कंचन सबको पता है ये मक्के की है, और जो RCB 911 है ये बाजरे की है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नथमल जी की हवेली अवस्थित है, 1 बाड़मेर, 2 बीकानेर, 3 जोधपुर, 4 जैसलमेर। तो यह कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में सही नहीं है? 1 मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, 2 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे, 4 बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, 4 CS वेंकटाचारी निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं सभी प्रीवियस ईयर के एजिटीज क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं। तो आप उन क्लासों को भी देखिए जिससे जो आने वाले एग्जाम है उनमें आप अच्छा स्कोर कर पाए और आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? 1 12, 2 10, 3 8, 4 5। तो कितनी हो सकती है? ये 12 हो सकती है। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था। 1 149, 2 132, 3 129, 4 116। तो मत मूल्य कितना है विधानसभा का? तो ये फिक्स होता है 3 यानी कि 129। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श पर उपरांत करेगा। यानी कि न्यायाधीश के जो कॉलेज में हैं इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? 1 राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के महान्यायवादी तथा राजस्थान के राज्यपाल। 2 राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। 3 संघ के कानून एवं न्याय मंत्री तथा राजस्थान के राज्यपाल। 4 भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान के राज्यपाल। तो कौन सम्मिलित होते हैं? ऑप्शन नंबर 2 जिसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राजप्रमुख पद के समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी? 1 राज्य विधानसभा,
2 संविधान सभा, 3 राज्य पुनर्गठन आयोग, 4 राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग। तो किसकी सिफारिश पे की गई थी? जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। आप सभी बताइए, जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है? एक राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 2 राजस्थान आवास विकास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 3 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, 4 राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो कौन सा हिस्सा नहीं है? जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है यह हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से स्थापित किया गया था? जो पिछली ग्राम विकास अधिकारी की जो भर्ती थी उसमें ही जो ग्राम सेवक का नाम था वो ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया था। तो ये किस वर्ष किया गया था? तो जो यह किया गया था 2021 के अंदर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आरपीएससी यही हमारे आरएस का एग्जाम करवाती है, तो इसके कथन कौन कौन से सही हो सकते हैं देखते हैं। 1 आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। 2 आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से ही अपने पद से हटाए जा सकते हैं। तो सही है इनमें 1 और 2 दोनों ही सही है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, तहसीलदार की नियुक्ति होती है किनके द्वारा की जाती है? 1 संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, 2 कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, 3 राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा, या 4 राजस्थान मंडल द्वारा। तो ये की जाती है राजस्थान यानी कि राजस्व मंडल के द्वारा, जो अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2014 में नरपत मल्लोडा की अध्यक्षता में गठित समिति है, निम्न में से किस विषय से संबंधित है? 1 पंचायती राज, 2 मानवाधिकार, 3 राज्यपाल, 4 लोकायुक्त। तो किससे संबंधित हैं? यह लोकायुक्त से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस एग्जाम के अंदर जितने भी राजस्थान के आयोग थे उन आयोगों से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आयोगों को भी अच्छे प्रकार से पढ़िए। आयोग से संबंधित हम आगे भी क्लासें लाएंगे, तो आप सभी क्विक रिवीजन हब के साथ जुड़े रहिए और इस क्लास को भी अंत तक देखिए और इन क्वेश्चनों को करने का प्रयास भी कीजिए, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी और आने वाले एग्जामों में आप निश्चित ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो देखते हैं। 1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के यानी कि ट के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। 2 राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में यह एक सदस्य आयोग है। तो कौन कौन से सही या नहीं है? तो इसमें 1 और 2 दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना की किस शहर में किया जाना स्वीकृत है? 1 अजमेर में, 2 कोटा, 3 जोधपुर, 4 उदयपुर। तो कहाँ पर की जाएगी यह की जाएगी जोधपुर के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है, कोई भूखा ना सोए? 1 बाल गोपाल योजना, 2 इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, 3 अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, 4 इंदिरा रसोई योजना। तो इसका सही आंसर है 4, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की है इसके अंदर अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना
इसको आंसर सही माना है, शायद जो अगले आंसर की आई इसके अंदर इसको सही कर दिया जाए। इसका सही आंसर होगा पर इंदिरा रसोई योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य हैं। वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास यानी कि GK व्यास इसके अध्यक्ष हैं। तो कौन कौन से सही है सॉरी, तो इसके अंदर केवल जो ऑप्शन नंबर 2 है यही सही है। ये 2 सदस्यीय आयोग है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टूडेंट, मैं इन क्वेश्चनों को थोड़ा जल्द ही करवा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आपके जल्दी भी हो जाए, आपका समय भी बर्बाद ना हो और आपका क्विक रिवीजन भी हो जाए। इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को थोड़ा स्पीड से ही करवा रहा हूँ, तो आप भी इन क्वेश्चनों को थोड़ा तेजी से करें। देखते हैं। यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों के प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देता है। पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिनों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। तो कौन कौन से सही है? इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर 1 है यही सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्य पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है? 1 6.54%, 2 5.18%, 3 4.86%, 4 3.78%। तो कितना अनुमान है रहने का? 5.18%, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन से कथन सही है? 1 अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहयोग से राजस्थान द्वारा चलाई जा रही है। 3 इस योजना का पूरा फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसके गिरते जल स्तर को रोकना है। तो कौन कौन से सही है? जो ऑप्शन नंबर बी है केवल यह सही है। आप सभी बताइए, ये इसकी वित्तीय सहायता से चलाई जा रही है अटल भूजल योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित तथ्य सही नहीं है। 1 इस योजना में लघु क्षेत्र में उद्यमों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4% का ब्याज अनुदान दिया जाता है। इस योजना में लघु उद्यमियों को 10 करोड़ पर 5% का ब्याज दिया जाता है। 3 5 करोड़ तक के ऋणों पर 6% का ब्याज दिया जाता है, यानी कि अनुदान दिया जाता है। या 4 25 लाख तक के ऋण पर 8% का ब्याज अनुदान दिया जाता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो 15 करोड़ तक के ऋण हैं इस पर 4% का अनुदान दिया जाता है। आप सभी बताइए कि क्या 15 करोड़ का ऋण दिया जाता है या 4% का ब्याज अनुदान, इनमें से क्या गलत है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? 1 परिवहन भंडारण एवं संचार, 2 व्यापार होटल एवं जलपान गृह, 3 स्थावर संपदा आवासीय गृहों का स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं हैं, या 4 वित्तीय सेवाएं। तो किसका योगदान सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर 2 होटल व्यापार एवं जलपान गृह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA स्थिर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है? ऑप्शन नंबर 1 इनमें से कोई नहीं, 2 सेवा क्षेत्र, 3 उद्योग क्षेत्र,
4 कृषि क्षेत्र। तो किसका अनुमान है? जो सेवा क्षेत्र है वृद्धि होने का सर्वाधिक अनुमान है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम जो द्वितीय है परियोजना के अंदर 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? 1 नाबार्ड, 2 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 3 विश्व बैंक, 4 एशियन विकास बैंक। तो किसके द्वारा किया जाता है? जो विश्व बैंक है इसके द्वारा ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं? 1 ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, 3 राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, 3 राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, या 4 राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। तो जो अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है ऑप्शन नंबर 2 इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 1 14 दिसंबर, 2 5 जून, 3 22 अप्रैल, 4 21 मार्च। तो कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया? 1 2008, 2 2005, 3 2003, 4 2001। तो कब किया? 2005 के अंदर इसे किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं जो 0 से 6 माह के होते हैं के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों जैसे देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देता है? यानी कि हमें उस योजना का नाम बताना है। 1 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, 3 इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, 3 मिशन वात्सल्य योजना, 4 पालनहार योजना। तो जो मिशन वात्सल्य योजना है इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक मुख्य उद्देश्य बताता है? 1 महिला स्वयं सहायता समूह का सशक्त बनाना, 2 मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना, 3 महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, 4 बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति में सुधार। तो किससे संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है? 1 जोधपुर, 2 अंबिकानगर, 3 बीकानेर, 4 अजमेर। तो ये है जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान स्थित है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा समूह मिलेट्स श्री अन्न फसलों का है? आप सभी बताइए। जो मिलेट्स हैं इसे कौन से वर्ष को मिलेट्स का जो राष्ट्रीय मिलेट्स दिवस है ये घोषित किया गया था? इसको भी बताइए किस वर्ष को। 1 बाजरा, मक्का, कोदो, ज्वार, 2 रागी, बाजरा, कोदो, मूंग, 3 कोदो, बाजरा, मक्का, कागनी, 4 ज्वार, कोदो, कागनी, रागी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सभी जो क्वेश्चन है इसके आंसर ऑफिशियल आंसर की के द्वारा ही करवाए जा रहे हैं। जो इसके आंसर है वही सही है। अगर आंसर की में कोई अपडेट होता है तो आप सभी को सूचित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि ये आईटी है, आईटी कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई है? 1 राजस्थान नॉलेज कंपनी लिमिटेड, 2 राजस्थान टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, 3 राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, 4 राजस्थान टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन लिमिटेड।
तो जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? 1 श्रीगंगानगर में, 2 जोबनेर, 3 अजमेर, 4 जोधपुर में। तो यह किया जाएगा जोबनेर में, ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान के वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड्स हैं? अभी राज्य में 2 वेटलैंड है, सभी को पता है, सांबर झील और केवलादेव अभ्यारण्य। लेकिन जो विभाग के द्वारा अधिसूचना की गई उसके अंदर कितने हैं राजस्थान में? 1 50, 2 44, 3 38, 4 30। तो सही आंसर है 44, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की जाएगी? 1 कोटा, 2 बीकानेर, 3 जोधपुर, 4 जयपुर। तो यह की जाएगी जोधपुर के अंदर। जो जोधपुर का आईटी कॉलेज है उसके अंदर एक सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई थी। आप सभी बताइए किस सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई थी? अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया गया है? यानी कि राजस्थान का 5वां अभ्यारण्य कौन सा होगा? 1 सोरसैन बेनान अभ्यारण्य, 2 अमीरगढ़ भीलवाड़ा अभ्यारण्य, 3 धौलपुर करौली अभ्यारण्य, 4 नागपाड़ अजमेर अभ्यारण्य। तो यह होगा ऑप्शन नंबर 3 धौलपुर करौली वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया। यूरिया की नई किस्म का क्या नाम है? 1 यूरिया सिल्वर, 2 यूरिया गोल्ड, 3 यूरिया प्लेटिनम, 4 यूरिया डायमंड। ध्यान रखिए सीकर में जुलाई में किया गया था, इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी कई एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिया गोल्ड, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का जो 9वां सम्मेलन हुआ निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था? 1 कोटा, 2 उदयपुर, 3 जोधपुर, 4 जयपुर। तो सही आंसर हो जाएगा उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लोहा सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? 1 नगर, ये नैनवा है, नैनवा, 2 नगरी माध्यमिका, 3 सांभर, 4 रैंड, ये टोंक है। तो किसमें प्राप्त हुए हैं? 4 रेड टोंक के अंदर। आप सभी बताइए जो रैंड सभ्यता है इसके उत्खनन कर्ता कौन है और यहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए गए थे? देखते हैं अगला क्वेश्चन, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था वह था विग्रहराज चतुर्थ, 2 अर्णोराज, 3 अजयराज, 4 पृथ्वीराज तृतीय। तो वह कौन थे? वो थे विग्रहराज चतुर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहा राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? 1 नागभट्ट द्वितीय, 2 नागभट्ट प्रथम, 3 वत्सराज, 4 भोज प्रथम। तो किसके शासनकाल में की? जो वत्सराज थे इनके शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कन्हैया लाल मित्तल, मांगीलाल भाव्य और मकबूल आलम निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? 1 झालावाड़ राज्य प्रजामंडल, 2 बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल, 3 बूंदी राज्य प्रजा परिषद, 4 करौली राज्य प्रजामंडल। तो किससे संबंधित थे? 1 झालावाड़ राज्य प्रजामंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ?
एक अप्रैल 18 अप्रैल 1949, 2 25 जनवरी 1950, 3 30 मार्च 1949 या 4 15 मई 1949। तो कब हुआ था? 4 15 मई 1949। आप सभी बताइए 15 मई 1949 का जो राजस्थान एकीकरण 7 चरणों में हुआ, उनमें से कौन सा चरण था? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकी आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? 1 झाडोल, 2 सलूम्बर, 3 कोठरिया, 4 देवगढ़। तो किससे संबंधित थे? 1 झाडोल, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झाडोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर और साबलिया बीकानेर में क्या समानता है? 1 ताम्रपाषाण संस्कृति के केंद्र, 2 पुरापाषाण युग के केंद्र, 3 लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, 4 ताम उपकरणों के भंडार हैं। तो इन तीनों में एक समानता है कि यहाँ पर ताम उपकरणों के भंडार है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह राज जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? 1 सवाई राम सिंह द्वितीय, 2 सवाई जगत सिंह, 3 सवाई प्रताप सिंह, 4 सवाई जय सिंह। तो किसके दरबारी थे ये थे सवाई जय सिंह के। स्टूडेंट, अब तक जो हमने क्वेश्चन देखे उनमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेटेड थे, और हमने भी प्रीवियस ईयर की काफ़ी क्लासेज ली हुई है, उनमें से काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं। तो आप उन क्लासों को भी एक बार ज़रूर देखें, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। और इस क्लास को भी अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको पता चलेगा RS प्री के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, जिससे जो आने वाले एग्ज़ाम में इनमें आप और अच्छा स्कोर कर पाए, आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? ये क्वेश्चन भी हमने काफ़ी बार किया हुआ है। 1 बिश्नोई संप्रदाय, 2 राम स्नेह संप्रदाय, 3 जसनाती सिद्ध, या 4 दादूपन। तो किसके द्वारा किया जाता है? जो जसनाती संप्रदाय हैं इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुवलेमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं का नाम का उल्लेख हुआ है? 1 18, 2 17, 3 16, 4 15। तो कितनी भाषाओं का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 18। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अचलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक हैं? 1 गोपाल दान कविया, 2 केसरी सिंह बारठ, 3 रामनाथ कविया, 4 शिवदास गांडव भी जिन्हें कहते हैं। तो इसका सही आंसर है 4 शिवदास गांडव, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत मेलित है, यानी कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है? 1 रामदेव जी रामदेवरा, 2 मल्लिनाथ जी गागरोन, 3 तेजाजी खड़ेनाल, 4 बापूजी कोलू। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है गागरोन, मल्लिनाथ जी बाड़मेर से सम्मिलित हैं। आप सभी बताइए कि मल्लिनाथ जी बाड़मेर में कहाँ से संबंधित हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? 1 बूंदी, 2 बांसवाड़ा, 3 डूंगरपुर, 4 झालरापाटन। कहाँ आयोजित होता है? झालरापाटन, झालावाड़ के अंदर, जिसे हम घंटियों का शहर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से राजस्थान का दुर्ग गिरि दुर्ग नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा गिरि दुर्ग नहीं है? 1 गागरोन का दुर्ग, 2 जालोर का दुर्ग, 3 चित्तौड़गढ़, 4 सिवाना का दुर्ग। तो जो गागरोन दुर्ग है एक गिरि दुर्ग न होकर एक जल दुर्ग है, जो झालावाड़ के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसके द्वारा की गई? 1 हेमचंद्र, 2 कल्हण, 3 सोमदेव, 4 महेश। तो ये किन के द्वारा की गई? सोमदेव हैं, इनके द्वारा की गई।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? बौद्ध स्थापत्य कला देखते हैं। एक शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। अगला बुलंद दरवाजा। 3 पंचमहल। 4 तुर्की सुल्ताना का महल। तो किसके अंदर किया गया था? जो पंचमहल है इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? 1 महाराजा उमेश सिंह जोधपुर। 2 महाराजा करणी सिंह बीकानेर। 3 महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर। 4 महाराणा भगवत सिंह उदयपुर। तो किन्हें नियुक्त किया गया था राजस्थान का प्रमुख राज प्रमुख? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? 1 सर तेज सिंह बहादुर सप्रू। 2 जस्टिस फैजल अली। 3 केम पनीकर। 4 हृदयनाथ गुजरू। तो इनके अंदर जो फैजल अली, केम पनीकर और हृदयनाथ इस आयोग के सदस्य थे, और फैजल अली इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2, 3, 4। तो स्टूडेंट ये थे RS प्री 2023 के अंदर जो 1 अक्टूबर को एग्जाम हुआ। इसके अंदर 64 क्वेश्चन राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स, राजस्थान पॉलिटी, इनसे संबंधित क्वेश्चन आए हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पूरा पेपर डाउनलोड करना है या ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड करनी है तो आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी यूं ही अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और क्विक रिवीजन हब के साथ जुड़े रहिए। हमने काफ़ी अच्छी क्लासें आपके लिए करवाई रखी है, तो आप उन सभी क्लासों को एक बार ज़रूर देखें, जिससे आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत होगी और आप निश्चित ही आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली किसी क्लास में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।